नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक तैयारी है आपके अंतिम पल के लिए? भागवत गीता के अध्याय 8 में कृष्णा जी ने एक बहुत गहरा रहस्य बताया है कि मृत्यु के समय जो स्मरण होता है वही हमारी अगली यात्रा तय करता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या वह अंतिम स्मरण अचानक आता है या हमारी पूरी ज़िंदगी का परिणाम होता है। अध्याय 8 में अर्जुन ने भी यही समझना चाहा है कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है और सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु के समय क्या याद रखना चाहिए। और कृष्ण जी ने बहुत ही सीधा सा जवाब दिया है कि अंत समय में जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। अगर अब इसे समझना चाहें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मृत्यु के समय आप कुछ नया नहीं सोचते, आप उस समय वही सोचते हैं, आपके दिमाग में उस समय वही उभरता है जो आप जीवन भर सोचते हुए आए हैं। अगर हम आज की ज़िंदगी को देखें तो सुबह से रात तक क्या है, केवल डिस्ट्रैक्शन है। आपके पास स्ट्रेस है, कंपैरिजन्स हैं, ओवरथिंकिंग है। हम हमेशा या हमारा माइंड हमेशा एक रिएक्टिव मोड में रहता है। तो सोचिए कि अगर आप पूरी ज़िंदगी इसी स्टेट में हैं तो अंतिम समय में क्या उभरेगा। यहीं से गीता हमें 2 मार्ग समझाती है, पितृयान मार्ग यानी कि रिटर्निंग पाथ। कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग अज्ञान, आसक्ति और इच्छाओं में उलझे रहते हैं वो मृत्यु के बाद फिर लौट आते हैं। लेकिन इसे अगर हम सरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो पितृयान का मतलब है ऑटो पायलट लाइफ, बिना अवेयरनेस के रिएक्शंस और सेम पैटर्न्स रिपीट करना। आप एक जैसे सिचुएशन में, स्ट्रेस में सेम रिएक्शन देते हैं, रिलेशनशिप्स में फिर से सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, डिसीजंस लेते हुए फिर से फियर में रहते हैं। यही साइकिल है और यही रीबर्थ है, एक ही जीवन को बार बार जीना। अब हम दूसरा मार्ग समझते हैं, देवयान मार्ग यानी कि पाथ ऑफ लाइफ। यहाँ पे कृष्ण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जागरूक है, मन को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करना जानता है और अंत समय में दिव्य का स्मरण करता है यानी कि मेरा स्मरण करता है, वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। अब अगर हम इसे आज के लाइफ से कनेक्ट करते हुए समझें तो दिव्यान का मतलब हुआ कॉन्शियस लिविंग, अवेयरनेस आपके थॉट्स में एंड आपका रिस्पॉन्स एक कंट्रोल्ड मैनर में। यहाँ लाइफ नहीं बदलती, आपका रिस्पॉन्स बदलता है। सिचुएशन सेम है लेकिन आप रिएक्ट नहीं करते, आप समझकर एक्ट करते हैं और यहीं से कार्मिक पैटर्न टूटने शुरू हो जाते हैं। अब एंड में हम एक और कंसेप्ट समझते हैं जिसे कहते हैं पास्ट लाइफ कर्मा। और अध्याय 8 में इसके बारे में भी बताया गया है कि आपका अंतिम स्मरण आपके पूरे जीवन का रिज़ल्ट होता है और आपका जीवन आपके पिछले कर्मों का रिज़ल्ट होता है। इसका मतलब कुछ टेंडेंसीज़ आप लेकर आते हैं और कुछ सिचुएशंस आपके सामने आती हैं। यही होता है पास्ट कर्मा। आपने कार्मिक लूप सुना होगा, आपने कार्मा क्लिनजिंग सुना होगा, लेकिन ये क्या है? कृष्ण जी ने इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि तुम्हारा वर्तमान कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करता है। जब आप सेम सिचुएशन में नया रिस्पॉन्स देते हैं, अवेयरनेस को चुनते हैं और अटैचमेंट छोड़ते हैं, तब आप अपना कार्मिक लूप तोड़ते हैं। और यही है असली कार्मिक क्लिनजिंग। यह कोई रिचुअल नहीं है, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। और गीता के अध्याय 8 का हिडन मैसेज भी यही है कि जैसा तुम जीते हो वैसा ही तुम्हारा अंत होता है। तो सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, असली सवाल ये होना चाहिए कि आज आप कैसा जी रहे हैं। हर दिन, हर पल आप 2 रास्तों में से एक को चुनते हैं, या तो पितृयान यानी कि अनकॉन्शियस रिएक्शंस, या फिर देवयान यानी कि कॉन्शियस अवेयरनेस। आपका अंत तय नहीं करेगा कि आपने जीवन कैसे जिया, आपके जीने का तरीका तय करेगा कि आपका अंत कैसा होगा। आप बार बार वही लाइफ जी रहे हैं जब तक आप जाग कर
जीना शुरू नहीं करते। तो अब फैसला आपका होगा। राधे राधे।